life. और आप जानते हैं कि सब कलीसियाएं आज पुनरुत्थान का दिन है, जब यीशु वापस मौत को हरा के जी उठा तो उसको मना रहे हैं. Amen? But majority of believers see Resurrection Day or Easter as a traditional day or a historical day that happened and they are not living it now. लेकिन बहुत से जो विश्वासी हैं वो आज के दिन को, ईस्टर को पुनरुत्थान के दिन की तरह ऐसे देखते हैं जैसे वो एक ऐतिहासिक घटना थी जो बहुत साल पहले हुई और अब नहीं होती, और उसमें उस पुनरुत्थान में वो अब नहीं जीते. So this day becomes a special day सो आज का दिन कुछ ज़्यादा ही खास दिन है कुछ लोगों के लिए, because today Jesus came back to life. क्योंकि आज यीशु मसीह मौत को हरा के जिंदा हो गया. Resurrection is not just an event, it's a revelation that you have to receive. मौत को हरा के जी उठना यीशु मसीह का जो था वो एक घटना नहीं थी, लेकिन वो एक प्रकाशन है आपको, जिसको ग्रहण करना जरूरी है. Amen? Because if you don't receive the revelation, you will just celebrate Easter year after year, and for the rest of your year, you will live a defeated life. क्योंकि अगर आप उस प्रकाशन को नहीं ग्रहण करेंगे तो आप पुनरुत्थान को मनाते चले जाएंगे साल दर साल, लेकिन बाकी पूरा साल एक हारी हुई जिंदगी जीते चले If जाएंगे. we really understand the resurrection of Jesus, then we ought to celebrate every day after that, knowing that the same power of resurrection now works inside of us. अगर हम यीशु के उस मौत को हराने के प्रकाशन को जान गए तो हम हर दिन ऐसे जिएंगे कि ये जानते हुए कि उस मौत को हरा देने वाला वो सामर्थ्य हमारे अंदर है. That's why you never see in the Bible apostles celebrating Easter. इसीलिए आपको बाइबल में एक भी दिन नहीं दिखाई देगा जब प्रेरितों ने मिल करके ईस्टर मनाया हो. That's why we don't have any balloons or anything. Anyway, but what I'm saying is, I'm not against it. मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इन दिनों को मनाने के विरोध में नहीं हूँ. Because Apostle Paul says, for some people they hold some days holy, some don't, and it's not a matter of who is right and who is wrong. So, yeah, nobody is wrong. क्योंकि प्रेरित पौलुस लिखते हैं कुछ लोग कुछ दिनों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, कुछ लोग कुछ दिनों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं. दोनों में से कोई भी गलत नहीं है. Amen? But what I'm saying is, let this day not become a tradition. We have to know the revelation. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये दिन साल में आने वाला एक दिन ना हो, लेकिन ये हमारा जीने का तरीका, हमारा प्रकाशन हो. Amen? So we have to understand what is the resurrection power, because the entire faith, what we believe, we are standing on it. तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये मौत को हराने वाला सामर्थ्य है क्या, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा जो विश्वास है वो इसी बात पर टिका हुआ है. Because what churches have done is, they have exalted the death of Jesus so much that we have kind of overlooked that he came back to life. और हुआ ये है कि कलीसियाओं ने यीशु के मरने को इतना ऊंचा उठा दिया है कि हम लोग भूल गए कि वो मौत को हरा करके वापस जिंदा भी हो गया. Amen? That's why if you see the gospel songs, 80 to 90% of songs are about the cross, and I have hardly heard songs about the throne. इसीलिए अगर आप प्रभु के जो गाने होते हैं उनको सुनोगे तो 80 से 90% गाने हैं उस क्रूस के बारे में जो उसने उठा लिया, लेकिन मैं उस सिंहासन के बारे में गाने नहीं सुनता जिस पर वो तब से बैठा हुआ है. Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, पड़ोसी, it's time to move on from the cross to the throne. क्रूस से सिंहासन तक आने का समय आ गया है. Amen? That's why in all the religious churches you still see Jesus on the cross. इसीलिए धार्मिक कलीसियाओं में आज भी यीशु मसीह क्रूस पर ही है. He was on the cross for just 6 hours. वो केवल 6 घंटे के लिए क्रूस पर था. Before he came to earth, he was on a throne. इससे पहले कि वो पृथ्वी पर आता वो एक सिंहासन पर विराजमान था. And after he went back from the earth, he went and sat down at the right hand of the Father on a throne. और जब वो पृथ्वी से वापस गया तो जाकर पिता के दाहिने हाथ एक सिंहासन पर बैठ गया. And no one has the power to take Jesus off his throne. और किसी में हिम्मत नहीं है कि यीशु को उसके सिंहासन से नीचे उतार सके. Amen? So we have to go to a gospel that is a throne
gospel. इसीलिए हमें उस सुसमाचार पे आना जरूरी है जो सिंहासन पर विराजमान है. Amen? See what? Have you seen those Hollywood movies in which there is some ghosts and vampires and the priest is trying to show them the cross and they're like, wow, when they see the cross. आपने वो वैम्पायर या भूत वाली मूवियाँ देखी होंगी जिसमें जो ईसाई पंडित जी हैं वो उनको क्रॉस दिखाते हैं और वो डर के भाग जाते हैं. The wooden cross has no power. लकड़ी के क्रूस में कुछ सामर्थ्य Now, नहीं है. if majority of Christians will hear me say this statement, they will say I'm a heretic. अगर अधिकतर मसीही लोग मुझे ये बात कहते हुए सुनेंगे तो मुझे झूठा प्रचारक कहेंगे. He's saying that the cross has no. I did not say cross has no power. I said the wooden cross has no power. वो कहेंगे कि ये कह रहे हैं कि क्रूस में कोई सामर्थ नहीं है. मैं क्रूस की सामर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ जो क्रूस ये छोटे छोटे हाथ में लेके घूमते हैं लकड़ी के बना बना के उसमें कोई सामर्थ नहीं. Making lockets and wearing it has no power. उसके लॉकेट बना के गले में टांगते हैं उसमें कोई पावर नहीं है. Yeah, you can wear it as a fashion symbol if you फैशन want. के लिए पहन सकते हो. But if you're wearing it that you want to stay away from demons, it has no power. लेकिन अगर इसलिए पहन रहे हो कि भूत भाग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा. Amen? See, Jesus was not alone who died on a cross. यीशु मसीह अकेला ऐसा इंसान नहीं था जो क्रूस पे मरा. If just that wooden cross had some power, there were two other thieves dying with Jesus. क्योंकि अगर उस लकड़ी के क्रूस में ही सारी शक्ति थी तो यीशु के बगल में दो चोर थे जो मारे जा रहे थे. But they died लेकिन वो मर गए and they died. और मरे रह गए. What makes the death of Jesus different than any other death is the resurrection. क्या बात है जो यीशु की मौत को और किसी की मौत से अलग करती है वो ये है कि यीशु ने मौत को हराया और फिर से जिंदा हो गया. Sometimes someone told me, you guys talk about Jesus died for you guys. He said, even our gurus died for us. So what's the difference? किसी ने मुझसे एक बार सवाल किया कि तुम लोग बोलते कि यीशु ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी तो हमारे गुरुओं ने भी तो जान दी अपनी. Jesus was not the first person who was martyred for any sake, there were many other prophets, teachers, gurus, swamis who were martyrs who died. यीशु पहला व्यक्ति नहीं था जो शहीद हुआ. उससे पहले बहुत सारे गुरु, बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे भविष्यद्वक्ता, बहुत सारे लोग थे जिनको मार दिया गया. So he asked me, how's your Jesus different? तो उसने पूछा फिर तुम्हारा यीशु कैसे अलग है. I said, my Jesus is different because he not only died, but he defeated death and came back to life. तो मैंने कहा मेरा यीशु इसीलिए अलग है क्योंकि वो सिर्फ मरा ही नहीं लेकिन मौत को हराकर वापस जिंदा भी हो गया. We are not serving a dead God. We are serving a God who defeated death and has the keys of Hades and death in his hand. हम एक मरे हुए ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे. हम उसकी आराधना कर रहे हैं जो जयवंत है, जिसने मौत को हरा दिया और नर्क और हर एक बात की सामर्थ उसके हाथ में है. Amen? If Jesus would have died and not come back to life, his death would have accomplished nothing. अगर यीशु मर जाता और मरा ही रहता तो उसके मरने का कोई फायदा नहीं था. Let's see what the Bible says. हम देखते हैं बाइबल क्या कहती है. Hallelujah. Are you ready? Okay. We'll go to 1 Corinthians chapter 15. We'll read from verses 14. 1 Corinthians chapter 15 verses 14. पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 14वें अध्याय से पढ़ते हैं, 14वें आयत से पढ़ते हैं. That's why you should know why the faith that you have is different than any other faith. इसीलिए जरूरी है कि आप पता लगाएं कि जो विश्वास पर आप विश्वास करते हैं वो बाकियों से अलग क्यों है. Amen? Because see what, and if Christ is not risen, then our preaching is empty and your faith is also empty. क्योंकि अगर मसीह मौत को हराकर जिंदा नहीं हो गया तो हमारा उपदेश ना, हमारा प्रचार करना बेकार है और तुम्हारा विश्वास भी बेकार है. The Bible is saying if Jesus is not risen, then what we do here every Sunday or Saturday or any other day, it's vain, it's empty. बाइबल कहती है अगर यीशु मौत को हराकर जी नहीं उठा तो हम यहाँ पर जो कुछ भी करते हैं रविवार को या किसी भी दिन वो बेकार है. Because then that preaching will not do anything. क्योंकि उस प्रचार से कोई फायदा नहीं है.
And Jesus is the only one recorded in history who came back to life. और यीशु एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो इतिहास में लिखा गया है कि उसने मौत को हराया, जिंदा हो गया. There are so many infallible proofs and evidence that even the secular historians cannot deny that he came back to life. इतने सारे सबूत हैं इस बात के, ऐसे ठोस सबूत कि वो लोग जो इतिहास लिखने वाले लोग थे, जिनका प्रभु से कोई लेना देना भी नहीं था, वो लोग भी इस बात का इनकार नहीं कर सके कि यीशु ने मौत को हराया और जिंदा हो गया. Amen? That's why the only preaching that has the power is the preaching of Christ Jesus. इसीलिए एकमात्र प्रचार जिसमें सामर्थ्य है वो है यीशु मसीह का प्रचार. Preaching in any other name is empty because that name died. और किसी भी नाम का प्रचार करना बेकार है क्योंकि वो नाम मर गया. But Jesus, we preach Christ because Christ defeated death, and that's why there is power in the name of Jesus and the preaching that we do. लेकिन यीशु के नाम में वो सामर्थ्य है क्योंकि उसने मौत को हरा दिया और जी उठा, इसीलिए उसके नाम और उसके प्रचार में सामर्थ्य है. Okay, next verse. अगली आयत. Yes, and we are found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He did not raise up, if in fact dead do not rise. और हम भी फिर तो परमेश्वर के बारे में झूठे गवाह ठहरते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर के सामने कसम उठाकर यही साक्षी दी है कि उसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, किंतु उनके कथन के अनुसार यदि मरे हुए जिलाए नहीं जाते तो फिर परमेश्वर ने मसीह को भी नहीं जिलाया. Can you imagine the early apostles? They were ready to lay down their lives for this testimony that Jesus came back to life. क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जो पहले के प्रेरित थे वो मरने के लिए तैयार थे इस गवाही के लिए कि यीशु ने कि पिता ने यीशु को मौत से उठा दिया. Because many people believe that this story is fabricated, that apostles made it. They stole his dead body and then they said Jesus is alive. But they would be the most stupid people to die for a lie. और बहुत से लोग कहते हैं ये सारी कहानी जो थी मन घड़ंत थी, प्रेरितों ने जा करके यीशु के मरे हुए शरीर को उस कब्र में से चुरा लिया, फिर जा करके उस कहानी को बनाया. लेकिन वो सबसे बड़े बेवकूफ होंगे इतिहास के अगर वो एक झूठ के लिए सबके सब अपनी जान गवा बैठे तो. Amen. Guys, are you alive? There is no lie worth dying for. कोई भी झूठ इतना कीमती नहीं कि उसके लिए जान दी जाए. Amen. I have not known any person who dies for any lie. मैंने एक भी इंसान को नहीं देखा जो झूठ के लिए अपनी जान देने को तैयार होगा. But because Jesus came back from life and the Bible says he appeared to 500 people, you know, in his resurrection body, he was there with many infallible proofs. He showed them that he's alive. लेकिन बाइबल कहती है कि I'm sorry, was it 400? 500? 500, okay. लेकिन बाइबल कहती है कि 500 गवाहों ने उसको एक साथ जीवित देखा, जिंदा देखा, और ऐसे बहुत सारे सबूत थे जो ये दर्शाते हैं कि यीशु मौत को हरा के जी उठा. Amen. Without the resurrection, Jesus would have remained in the status of a prophet or a good teacher or a holy man. क्योंकि मौत को हराए बिना यीशु का दर्जा केवल एक भविष्यद्वक्ता का या एक अच्छे शिक्षक का होता. Amen. But the Bible says he rose again and declared he is the God in flesh. लेकिन बाइबल ये कहती है कि वो मौत को हरा के जी उठा और इस बात की घोषणा की कि वो देह में परमेश्वर है. Amen. And that's what brought me to Jesus, that quest to know the true God. और यही वो बात थी जो मुझे यीशु के पास ले आई, जो मेरी खोज थी सच्चे परमेश्वर को जानने की. I wanted to search and know a God who is true, who is alive and who changes lives now. Not in history, now. मैं तैयार था उस सच्चे परमेश्वर को तलाशने के लिए जो ऐतिहासिक घटना नहीं है लेकिन आज वो जीवनों को बदलता है. Much of the church is giving us a historical Jesus. अधिकतर कलीसिया हमें ऐतिहासिक यीशु के बारे में बताती है. When you tell them, oh, my situation is bad, they say, oh, God is with you. जब आप कहेंगे मेरी परिस्थिति बुरी है तो बोलेंगे अरे परमेश्वर तुम्हारे साथ है. And it is just an empty sympathy. It does nothing. और वो केवल खाली दिलासा है, उससे कुछ नहीं होता. That's what I'm saying. Religion cannot bring Jesus now, but the resurrection power is available to his body now.
You can access the resurrection power now. इसीलिए मैं कहता हूं कि धर्म परमेश्वर को आपके जीवन में इस समय नहीं ला सकता, लेकिन वो मौत को हरा देने वाला वो सामर्थ्य आपके जीवन की हर एक घटना में आज उपलब्ध है. Amen? And that's why if Jesus had not been risen, the cross was powerless. और इसीलिए अगर यीशु ने मौत को ना हराया होता तो वो क्रूस बेकार था. And because he defeated death, guess what? You are going to defeat death. और Not क्योंकि- just in spirit, you already have. I'm talking about your flesh. और क्योंकि उसने मौत को हरा दिया, आप भी मौत को हरा देंगे. केवल अपनी आत्मा में नहीं, अपनी आत्मा में आप मौत को हरा चुके हैं, अपने शरीर में भी आप मौत को हरा देंगे. Amen? That's why Christianity is not a religion. इसीलिए मसीहत धर्म नहीं है. You are people who are carrying the seed of God in your spirit. आप वो लोग हैं जो परमेश्वर के बीज को अपनी आत्मा में लिए घूमते हैं. That's why the Bible says we are a new creation, a brand new species. इसीलिए बाइबल कहती है कि हम एक नई सृष्टि हैं, एक नई नस्ल हैं. Can you imagine a species that never existed before? आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसी नस्ल जो पहले थी ही नहीं. That's why I say it's not about religion. Knowing Jesus is not about religion. इसीलिए मैं कहता हूं यीशु को जानना धर्म से कुछ लेना देना नहीं है इस बात का. In fact, if you will hear me preach, religious Christians hate me because I keep speaking against religious Christianity. यहाँ तक कि अगर आप मुझे प्रचार करते हुए सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि जो धार्मिक ईसाई हैं वो मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं धर्म के विरोध में प्रचार करता हूँ. I do not represent religious Christianity. I am an ambassador of Christ Jesus who defeated death and is alive. मैं यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रतिनिधि नहीं खड़ा हूँ, लेकिन मैं यीशु मसीह का प्रतिनिधि हूँ जिसने मौत को हरा दिया और आज भी जीवित है. Well, if you believe or you do not believe, I have a news for you. आप विश्वास करें ना करें, मेरे पास आपके लिए खबर है. The news is that he's a king and he's coming back to earth to establish his kingdom. And the Bible says every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord of glory. और खबर ये है कि यीशु एक राजा है और वो पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आ रहा है. और लिखा है कि हर एक जुबान उसका अंगीकार करेगी, हर एक घुटना उसके आगे झुक जाएगा कि वही महिमा का राजा है. Many people say, I don't believe it. बहुत से लोग कहते हैं मैं नहीं मानता. I say, good luck with that. मैं बोलता हूँ अच्छी Because बात, that isn't going to change anything. क्योंकि इससे कुछ बदलेगा नहीं. He is a king. वो राजा है, Jesus is a king. यीशु राजा है And he is coming back on this earth with his glory. और वो अपनी महिमा के साथ इस पृथ्वी पर लौट रहा है. Amen? And isn't it amazing that he chose you and he chose me to become his ambassadors? और क्या ये अद्भुत नहीं कि उसने आपको चुना और मुझे चुना कि हम उसके प्रतिनिधि हों. You did not choose him. आपने उसको नहीं चुना, He chose you. उसने आपको चुना. Okay? It's not like you go out to buy some vegetables and then you try out, oh, this capsicum looks nice. Okay, I'll take this. It's not how you chose Jesus. ऐसा नहीं था कि आप सब्जी भाजी लेने गए और देखा कि शिमला मिर्च अच्छी है भैया 1 किलो ले दो. Okay, I've checked this God, I've checked that God, now I'll see मैंने Jesus. ये No. ईश्वर भी देख लिया, वो ईश्वर भी देख लिया, चलो अब यीशु को देखते हैं. Jesus said, you know, king, if you read about kings, nobody can go enter into their courts until they are summoned. अगर आप राजाओं के राज करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे ऐतिहासिक रूप से तो आपको मालूम होगा कि राजा के बिना बुलाए उसके कक्ष में प्रवेश करने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी. Are you getting what I'm saying? Isn't it so beautiful that he says, before I formed you in your mother's womb, I knew you. क्या ये अद्भुत नहीं जब वो कहता है कि इससे पहले कि मैंने तेरी माँ की गर्भ में तेरी रचना की, मैं तुझे जानता था And I chose you. और मैंने तुझे चुना. And that's what Jesus said. You have not chosen me, but I have chosen you. And I have not just chosen you, but I have appointed you so that you might bear fruit and your fruit might remain. और केवल इतना ही नहीं, वो कहता है कि मैंने तुझे चुना था और तुझे अपने लिए बुला लिया था ताकि तू फल लाए और तेरा फल बना रहे. Isn't it beautiful?
You have come here not because, yes, because somebody invited you, but the invitation is from above. हाँ, आप यहाँ आए हैं ताकि क्योंकि किसी ने आपको आमंत्रित किया होगा, लेकिन वो आमंत्रण यहाँ से नहीं, लेकिन आपके लिए ऊपर से है. You know, because some people think, oh, I am so intellectual. I have read so many books and now I came to Jesus because of my intellect. No, you came to Jesus because the invitation came from above. बहुत से लोगों को लगता है कि मैं बहुत समझदार, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, और जब मैंने पढ़ लिख कर सब कुछ जांच लिया तब मैंने यीशु को चुना. जी नहीं, आपने यीशु को नहीं चुना, वो निमंत्रण आपके लिए ऊपर से था. Amen? And he chose you. और उसने आपको चुन लिया. And he called you. और आपको बुलाया. And he said you are his. और कहा कि तुम मेरे हो. Amen? And it's so beautiful that Bible says that as he is, so are we in this world. He became the pattern. He became the prototype for what is supposed to happen to us. और ये सुंदर है, उसने कहा जैसे जैसे यीशु है वैसे ही पृथ्वी पर हम भी हैं. वो हमारे लिए वो उदाहरण बन गया जिसके स्वरूप में हमें होना है. Amen, guys? Are you alive? Do you want me to continue? That's why the Bible tells us if anyone among you dies, don't wail and groan and cry because we have a hope that nobody else has. इसीलिए बाइबल बात करती है अगर तुम्हारे बीच में कोई मर गया तो रोना और विलाप मत करना, क्योंकि हमारे पास वो आशा है जो और किसी के पास नहीं है. In every other faith, if anyone dies, bye-bye. But in Christ, the Bible says, if anyone sleeps in Christ, we are going to meet with them again. Because when Christ comes, they that slept with Christ will come back with him. क्योंकि और किसी भी रीति के विश्वास में अगर कोई मर गया तो वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन लिखा है जो मसीह में सो गए वो उसके वापस आने पर, जो मसीह में सोए वो उसके वापस आने पर उसके साथ उठ भी खड़े होंगे. Can you imagine if anyone who slept with Christ, Jesus says, when I'm going to come back on the earth, they are coming back with me in my glory. क्या आप कल्पना कर सकते हैं? यीशु ने कहा जो कोई मुझ में है, जो कोई यीशु मसीह में सो गया, जब यीशु वापस आएगा तो वो यीशु के साथ उसकी महिमा में वापस आएंगे. Amen? In Christ there is no death. मसीह में मृत्यु नहीं है. In Christ there is no separation. मसीह में परमेश्वर से अलगाव नहीं है. Because Jesus defeated death and rose again, his church, his body is going to defeat death and rise again in glory and in power. क्योंकि यीशु ने मौत को हरा दिया और जी उठा, उसकी कलीसिया उसी सामर्थ्य में जी उठेगी और मौत को हरा देगी. Amen? And when Ram was sharing it, you know, he was saying that Mary and these guys were talking, who will roll away the stone? और जब राम बता रहे थे कि कैसे ये लोग बात कर रहे थे, चेले आपस में कह रहे थे कि पत्थर को कौन उठाएगा. Because Jesus was in a tomb and the stone was so heavy. क्योंकि यीशु को एक गुफा में, एक कब्र में रखा गया था, उसके आगे बहुत बड़ा पत्थर रखा गया था. And sometimes we are in a situation where you feel who will roll away the stone. और कई बार हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां सोचते हैं कि पत्थर कौन हटाएगा. Like that paralytic man 38 years near the pool. And he's like, sir, I have no man to take me in the water. जैसे वो लकवे का मरीज 38 साल से उस तालाब के किनारे बैठा था और कहता कि श्रीमान मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे तालाब में ले जाए. The same power will roll away the stone, the same power that rolled away the stone that day when Jesus came back to life, the same power will roll away the stone in your life. वही सामर्थ जिसने उस दिन गुफा के उस पत्थर को अपनी जगह से हटा दिया, आपके जीवन में हर एक रुकावट, हर एक पत्थर को हटा देगा. So I'm decreeing this for you, I'm decreeing this for me, that every dead situation in our life come back to life today in the name of Jesus. इसीलिए मैं कहता हूँ आपके ऊपर और मेरे जीवन पर जो कोई रुकावट, जो कोई पत्थर, जो कोई बात है, आज जिस सामर्थ्य ने यीशु के जीवन से उस मौत को हरा दिया, वो आपके मेरे जीवन से उस बात को हरा देगा. Your body parts that have died, the relationships, your finances, everything where death is trying to attach itself, the resurrection power of Christ will roll away that stone.
आपके शरीर के अंग, आपके जीवन के रिश्ते, हर एक वो अच्छी बात जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी थी, जो मर गई है, जिस सामर्थ्य ने मौत के उस पत्थर को हटा दिया, वो आपके जीवन से हर एक उस मौत को हटा देगी जो आपके जीवन में किसी भी स्थान में हुई है. Amen? That's why Jesus said, if you will believe in me, you will have an everlasting life. What is an everlasting life? There is no death. इसीलिए यीशु ने कहा, जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो अनंत का जीवन पाएगा जिसमें कोई अंत नहीं है. The more you know the Father, knowing Him is eternal life. The more you know Him, the more death loses its grip in your life. जितना ज़्यादा आप पिता को जानते जाएंगे, क्योंकि पिता को जानना ही अनंत जीवन है, जितना आप पिता को जानेंगे उतना ज़्यादा मौत का शिकंजा आपके जीवन से हटता चला जाएगा. So in this day, if you have come here because if you're a new person, you have come here for the first time, I want to talk to you. और अगर आप यहाँ पर पहली दफा आए हैं आज के दिन के लिए, खासकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा. What is the difference between we believing Jesus and any other faith, believing in any other God or any other prophet? What is the difference? Or any other guru or any other swami? क्या फर्क है हमारा यीशु पर विश्वास करने में और किसी भी तरह के और किसी भी विश्वास का, किसी भी और तरह के ईश्वर या किसी बाबा या किसी स्वामी गुरु पर विश्वास करने का? They follow the teachings. वो उन शिक्षाओं को मानते हैं जो उन गुरुओं ने, उन स्वामियों ने, उन ईश्वरों ने दी. Right? है ना? The difference is, फर्क ये है, in this faith, इस विश्वास में Christ comes to live inside of us. मसीह खुद हमारे जीवन में, हमारे अंदर रहने के लिए आ जाता है. There is no other faith where any guru, because I am telling you this because for years I ran after gurus, after gurus, after gurus, all my childhood searching for the true God. और मैं ये बात इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं सालों साल अपने जीवन भर, सालों साल एक गुरु के बाद दूसरे गुरु पे, तीसरे गुरु पे, मैं कई गुरुओं पे भागा. God is with you is not Christianity. परमेश्वर आपके साथ है, ये मसीहत नहीं है. God is in you is Christianity. वो परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, ये मसीहत है. And that's what Paul says. Christ in you is the hope of that glory. Which hope? Like so many people say, Christ in you is the hope of glory. इसीलिए पौलुस ने लिखा है कि मसीह जो तुम्हारे अंदर है वो महिमा की आशा है. कौन सी महिमा की आशा? The hope that our flesh will be glorified like Jesus' flesh. वो उस आशा की है कि जैसे यीशु का शरीर महिमान्वित हो गया, उसने मौत को हरा दिया, वैसे हमारा शरीर भी महिमान्वित हो उठेगा और मौत को हरा देगा. That's why if you understand, we are not followers of Jesus in that sense. If you understand what I'm saying, we are heirs. We are born of God. इसीलिए अगर आप उस तरीके से समझेंगे, Yeah, followers as in, अच्छा, कि हम उसके चेले नहीं हैं, उस पे उसको, no, we are his disciples. I mean, like, we are not we are just not walking after his teachings. So हम केवल उसकी शिक्षाओं को मानने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जो That's what the church does. You know what church does? Church wants you to believe and adhere to the teachings of Christ without the power of resurrection. यही समस्या है जहां धार्मिक कलीसिया चाहती है कि आप यीशु मसीह की शिक्षाओं को मानो उस सामर्थ के बिना जो उसने मौत को हरा दी, उस सामर्थ के बिना. So they'll talk about, oh, Jesus loved everyone, oh, it's equality and unity and blah blah blah. But Paul says in the end time there will be people who will look religious, have the appearance that they are religious people, but they are devoid, they have no power of Christ, and he says stay away from such people. और पौलुस ने लिखा कि अंत के समय में ऐसे लोग होंगे जो दिखने में धार्मिक होंगे, उनकी बातें बड़ी धार्मिक होंगी, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर की सामर्थ्य के बिना होगा, सामर्थ्यहीन होगा. उन लोगों से दूर रहो. The church rejects the miracles, the supernatural in the word, and they just want to stay in the nice teachings. They just see Jesus as a good teacher, and that's religious Christianity. Cannot help you. If you are dying, you go to that church, you will be dead before you know it. क्योंकि वो धार्मिक कलीसिया जो केवल अच्छी बातें सिखाना चाहती है, मसीह की सामर्थ्य को हटा करके केवल यीशु की शिक्षाएं सिखाना चाहती है, वो आप वहां जाएंगे, आपके जीवन में अगर आप जीवन में मर रहे होंगे, अगर आप वहां जाएंगे तो अपने समय से पहले ही मर जाएंगे. Or if they go one level higher, that is
God has all the power. He sits in third heaven. So, no. But Paul teaches us that this mystery was hidden from ages and generations, has now been revealed unto us, that is Christ in us. और वहीं इससे एक स्तर ऊंचा है जहां कई लोग सिखाते हैं कि परमेश्वर तो तीसरे स्वर्ग में विराजमान है, सारी सामर्थ्य उसके हाथों में है, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। लेकिन पौलुस लिखते हैं कि जो रहस्य जो बहुत समय से छुपा हुआ था, वो रहस्य अब खोल कर दिखा दिया गया है, और वो रहस्य ये है कि मसीह यीशु जो महिमा की आशा है हमारे अंदर रहता है। Amen. The Bible says the same resurrection power. Say the same resurrection power. बाइबल कहती है वही मौत को हरा देने वाला सामर्थ्य, The same resurrection power, वही not a सामर्थ। different one. The same resurrection power कोई is now अलग नहीं। inside of us. वही सामर्थ्य जिसने मौत को हरा दिया यीशु में, वही सामर्थ्य हमारे अंदर रहता है। Amen. And why Paul brings it up? Because people had come to a place where they were saying, oh, we'll go to heaven, our spirits are healed. But he's saying, no. The same Spirit will also give life to our mortal bodies. और वही That's the hope we have. जब लोग ये सिखाने लग गए थे कि अब हमने उद्धार पा लिया, अब तो हम स्वर्ग जाएंगे, बस इतना ही चाहिए और नहीं चाहिए, वही पौलुस सिखा रहा है कि नहीं, वही सामर्थ्य जिसने यीशु में मौत को हराया हमारे अंदर रहता है, और हम अपने शरीर में मौत को हराएंगे। Amen. It's not just enough that our spirits are healed, we are going to heaven. He's saying, no, this same Spirit will even give life to our dead organs. केवल इतना ही नहीं कि हमने उद्धार पा लिया, अब स्वर्ग जाएंगे, लेकिन ये तक लिखते हैं कि वही आत्मा जिसने मौत को हरा दिया वो हमारे अंदर रहता है, और हमारे मरणहार शरीर को नया सामर्थ्य देता है। Can you imagine? The Bible says Jesus, his body was crushed, completely crushed on that cross. His face, they were not able to recognize him. He just was hanging there as a piece of flesh. आप कल्पना कीजिए, यीशु के शरीर को इस कदर उन्होंने तोड़ दिया कि वो पहचान में भी नहीं आ रहा, केवल लग रहा कि मांस टांगा हुआ है क्रूस पर। And if that resurrection power can heal him, that he gets completely healed, can't it do it for you and me? लेकिन जब वो सामर्थ्य आकर के उतरा जिसने मौत को हरा दिया यीशु में, उसने उसके शरीर को पूरी तरह बदल दिया, पूरी तरह चंगा कर दिया, क्या वो आपके और मेरे लिए ही नहीं कर सकता? Amen. And as Paul says, we all are groaning, we are waiting for that manifestation to happen. और जैसा पौलुस लिखते हैं कि हम सब कर रहे हैं उस प्रकटीकरण के लिए जहां परमेश्वर के बेटे उस सामर्थ्य में नजर आएंगे। That's why believing in Jesus Christ is different than believing in any other name, because his name is above every name. इसीलिए यीशु को मानना हर एक विश्वास करने के तरीके से अलग है, क्योंकि उसका नाम हर एक नाम से ऊपर है। I'll just share the scripture and then I'll close. Hebrews 2:14. इब्रानी 2 उसका 14। Book of Hebrews chapter 2 verses 14. If you're there, say amen. Okay. It says, inasmuch then as the children have partaken of flesh and blood, he himself likewise shared in the same, that through death he might destroy him who had the power of death, that is the devil. इब्रानी 2 उसका 14। और यहाँ लिखा है कि जैसे बच्चों ने लहू और मांस में हिस्सा लिया, उसने खुद भी उसी तरह से मौत को हरा दिया, ताकि और मौत की सामर्थ्य को उसने हरा दिया जो शैतान में थी। Amen. Jesus defeated death through death, not by death, through death. यीशु ने मौत को हरा दिया मौत के द्वारा, या मर करके मैं कहूं। Amen, guys? Jesus did not defeat death by just dying, because if he had just died, he would have died. He defeated death by resurrection. But for resurrection, he had to die. So through death, he defeated death. So यीशु मरकर मरा नहीं रह गया, लेकिन उसने क्योंकि मौत को हराना था इसलिए उसको मरना जरूरी था। तो यीशु जब मरा उसने मौत को हराया और जी उठा। Amen? Okay, next verse. And release those who through fear of death were all their lifetime subject
to bondage. और उन लोगों को आजाद कर दिया जो जीवन भर मौत के डर से बंधन में थे। One of the fruit of you knowing Jesus is you no more fear death. आपके जीवन का एक फल यीशु को जानने का ये है कि आपको अब मौत का डर नहीं रहेगा। Why are people afraid of death? क्यों लोग डरते हैं मरने से? Because they have a fear of unknown. They don't know what is going to happen. क्योंकि उनको नहीं पता कि उस अज्ञात जगह पे क्या होगा। When I die, I don't know where am I going, what would happen to me. They don't know it and they are so afraid. अगर मैं मर गया तो क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, मुझे नहीं पता, इसलिए डरते हैं। But not for us. लेकिन हमारे Because लिए नहीं। Jesus Christ has already defeated death for us. क्योंकि यीशु ने हमारे लिए पहले से मौत को हरा दिया है। Apostle Paul says, I desire to depart from this body because to be absent in the flesh is to be present with the Lord. But he says, for your sake, I have chosen to stay here. प्रेरित पौलुस लिखते हैं कि मेरा मन तो है कि मैं शरीर को छोड़ के चला जाऊं, क्योंकि शरीर को छोड़ देना होना का मतलब है प्रभु के साथ होना, लेकिन तुम्हारे कारण मैं यहाँ रुका हूँ। He says, it's for your benefit I'm here. वो कहता है तुम्हारे अच्छे के लिए कि मैं यहाँ रुका हूँ। So for us, हमारे लिए there is no death. मौत नहीं है। To be absent from the body, the moment you close your eyes, you are there before Jesus in glory. क्योंकि शरीर से हटना, शरीर से अलग होने का मतलब है प्रभु के साथ महिमा में खड़े होना। And I mean, like, that would be the best option to go right now. और वो इस समय का सबसे अच्छा चुनाव होगा वैसे। But there is so much that has to be done on this लेकिन earth. बहुत कुछ है जो दुनिया में करना बाकी है अभी। Amen? There is so much बहुत कुछ है that the body of Christ has to accomplish. जो मसीह की देह को पूरा करना है अभी। I think it would be selfish to just go. शायद बहुत ही मतलबी होगा अपने समय से पहले चले It जाना। would be awesome. अच्छा होगा। Awesome. It would be awesome, but there is so much to accomplish here. लेकिन बहुत कुछ है जो यहाँ पूरा करना है। Amen? So if you have come here, तो अगर आप यहाँ पहली बार I just यहाँ want आए हैं, to I just want to tell you, मैं ये कहना चाहूँगा, allow the resurrection power of Jesus today to change your life. कि यीशु का वो मौत को हराने वाला जो सामर्थ्य है उसको मौका दे कि वो आपके जीवन को Don't बदल go दे। back empty-handed. खाली हाथ वापस ना जाएं। If you have come here, अगर आप यहाँ आए हैं then receive that resurrection power. The first day when I went to church, they were sharing something about Jesus. It made no sense to me. तो जब आप यहाँ आए हैं तो उस पुनरुत्थान के सामर्थ्य को ग्रहण करें। जब पहली दफा मैं चर्च गया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो लोग क्या कह रहे हैं। And I just said, और मैंने कहा, Jesus, if you really are what they say you are, यीशु अगर आप सच में वो हैं जो ये लोग कहते हैं कि आप हैं, then manifest yourself to me. तो अपने आप को मुझ पर प्रकट करें। And all I am saying is और बस मैं ये कह रहा हूँ that you do the similar prayer. कि आप भी यही प्रार्थना कर सकते You हैं। just pray today that Jesus, if you really defeated death and if you really are who these people say you are, यीशु अगर आपने सच में मौत को हराया और अगर ये लोग जो कहते हैं आप वो हैं, if Jesus, you really change lives, अगर यीशु आप सच में जीवनों को बदलते हैं, then I invite you today. तो मैं आपको आमंत्रण देता हूँ, Change my life. मेरे जीवन को बदलें। I invite you in every area of my life. अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में मैं निमंत्रण देता That's what I prayed. हूँ। यही मैं प्रार्थना करता That हूँ। Jesus manifest yourself to me. यीशु अपने आप को मुझ पर प्रकट And कर। after that day, it was like a door opened and I started having encounters after encounters after encounters with Jesus. और उस दिन के बाद मेरे जीवन में एक के बाद एक अनुभव होता चला गया यीशु के साथ। I started to hear his voice. मैं उसकी आवाज सुनने लगा, I saw him मैं उसको देखने लगा, and he was real. He was no more a character in the Bible. He became real to me. And I pray that everyone who has come here, Jesus Christ will become real to you. और वो मेरे लिए वास्तविक बन गया। वो मेरे लिए एक पात्र नहीं था इतिहास का या बाइबल का, लेकिन मेरे लिए वो वास्तविक हो गया। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ मौजूद हर एक के लिए यीशु वास्तविक हो। Amen? As you see me right now, as you see this pillar, this room, for you this is the reality. And Jesus said, He said, I am the way, the reality, and the life. And I pray His reality will break into your reality. और जैसे आप मुझे देख रहे हैं, इस पिलर को या इस पूरे कमरे को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप यीशु को भी जो हकीकत है उसको वैसे देखने लग जाएं। यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, हकीकत और जीवन हूं। I'm telling you, are you not bored of Christianity? क्या आप उकता नहीं गए धर्म से? Are you not bored of coming to
Easters and Good Fridays and Christmases? क्या आप उगता नहीं गए ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस से? Even just coming to church on Sundays. या केवल रविवार को ही कलीसिया भी आना? And I'm giving you an invitation today. इसीलिए मैं आपको आज एक निमंत्रण दे रहा हूँ. Don't sit there and with your super intellectual logical mind think, I don't think this is right. Come on, taste it for yourself. अपने बहुत ज्ञान से भरे हुए दिमाग में ये ना सोचे कि मुझे नहीं लगता ये सही है. मैं कह रहा हूँ ये निमंत्रण है, इसको ग्रहण कर लो. I challenge you today that if you will really seek Him, if you will really cry out to Jesus today with all your heart, He will manifest Himself in your life and change every area of your life. मैं आपको ये चुनौती दे रहा हूँ, अगर आप अपने जीवन में आज उसको ग्रहण करेंगे तो अपने आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को बदल देगा. Would you like to take that challenge? क्या आप ये चुनौती लेना मंजूर करेंगे? And I always tell people, I said, don't receive Christianity. It's more boring than any other religion. और मैं हमेशा सबसे यही कहता हूँ कि ईसाई धर्म में मत परिवर्तित होना, क्योंकि वो बाकी सारे धर्मों से सबसे ज्यादा उतारने वाला है. But walking with Jesus is the most exciting thing you can know in your life. लेकिन यीशु मसीह जो जीवित है उसके साथ चलना सबसे ज्यादा उत्साहित चीज है जो आप कर सकते हैं. Hearing His voice. उसकी आवाज को सुनना. I sought to find God 19 years of my life. Used to get up 4 in the morning and never heard one word. But the day I gave my life to Jesus, I started hearing His voice so clearly, and He started talking to me and telling me, son, how much I love you. अपने जीवन के 19 बरस मैंने सच्चे ईश्वर को खोजने में लगा दिए, एक शब्द भी कभी नहीं सुना. लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को अपना जीवन दिया, मैंने उसकी आवाज को स्पष्ट रूप से सुनना शुरू कर दिया. उसने मुझसे कहा, मेरे बेटे मैं तुझसे प्यार करता हूँ. Most of you are satisfied with stories even in Christianity. आप में से अधिकतर लोग मसीहत में भी कथा कहानियां सुन के खुश हैं. I'm saying let's come to a point where we said, Lord, awesome, it happened in Bible, but I want it to happen with me. Because I'm also a son. You love me the same way you loved Abraham and Isaac and Jeremiah and Isaiah and Paul. I am also your son. What you did with them, you are going to do it for me. मैं ये कह रहा हूँ कि हम कथा कहानियों में खुश ना रहें कि बहुत अच्छा है कि बाइबल में इतने सारे लोगों के सारे इतनी सारी घटनाएं हुई. अब्राहम, इसहाक, इलाइजा, यिर्मयाह, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी परमेश्वर की बातों को होते हुए देखा. लेकिन मैं कह रहा हूँ, प्रभु जैसे आपने उनके साथ किया, आप मेरे साथ भी करें. मैं भी आपका बेटा हूँ, आप मुझसे प्यार करते हैं. Amen. Blessed are those who hunger for righteousness, for they shall be filled. धन्य है वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे. You know, there is something about hunger. आप जानते हैं परमेश्वर के लिए भूखा होने में एक बात है. No, not just hunger, normal hunger. भूखा होने में एक बात है. A hungry guy, जो भूखा है, if you are super hungry, you cannot stay on your bed waiting when the food would come. Hunger pulls you out of your comfort zone and makes you do something which you would not do otherwise. जब आप भूखे होते हैं, कोई भी भूखा व्यक्ति अपने बिस्तर में इत्मीनान से लेटा नहीं रहेगा. भूख की ये बात है कि वो आपको आपके आरामदेह जगह से निकाल करके मजबूर कर देगा कि जाएं कुछ ढूंढें जो आपका पेट भरे. And I'm telling you, I came to a place like this. और मैं बता रहा हूं, desperate. मैं एक ऐसी जगह पर आ गया था जहां मैं भूखा था. My life was messed up, मेरा जीवन having fits and convulsions, मेरा जीवन उजड़ा हुआ था. nightmares and demons had messed up my life. मेरा जीवन उजड़ा हुआ था. मुझे बहुत सारी चीजें थी मेरे जीवन में. I could have laughed and gone back to that place, and I give you that invitation. You can come and laugh and just take it casually and go back unchanged, or you can make a decision. If I have come here, I'm going to respond to His voice. I really am going to cry out to Him and see if He really changes my life or not. If Jesus does not change your life, go back and never come to this place again. और मेरे पास चुनाव था कि मैं वापस अपने उजड़े हुए जीवन में चले जाता. लेकिन क्योंकि जब आप यहाँ आए हैं, मैं कहता हूँ आप एक बार इस बात को अपने मन में कहें कि सच में तो मेरे जीवन को बदल. और अगर आपके जीवन को ना बदले तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है.
Amen. Anyone who is hungry, जो कोई Jesus says, भूखा हो, come to me. वो ये कहे यीशु मेरे पास आओ. And I request you, और मैं आपसे विनती करता हूँ, just for 5 minutes, 5 मिनट के लिए you can lay aside your phones, your WhatsApp, your Facebook, your neighbors, and just connect to Him for 5 minutes with all your heart and just tell Him, Jesus, if you're really the God of this universe, come and change my life today. कि 5 मिनट के लिए अपने सारी बातों को जो आपका ध्यान भटकाते हैं, आपका फ़ोन, आपका व्हाट्सएप, आपके बगल में कौन बैठा है, वो सब छोड़ करके अगर आप ये कहें, यीशु आप वास्तविक हैं, मेरे जीवन में आए. He longs to manifest Himself to you more than you want to know Him. क्योंकि वो अपने आप को आपके जीवन में दिखाना चाहता है इससे ज़्यादा कि आप चाहते हो.